मिस्र और देव हैकल मजदूरों की कहानी। कदीम मिस्र एक अजीम और पुरअसरार तहजीब थी। इसके सबसे बड़े कारनामों में अहराम मिस्र शामिल है, खासकर गीज़ा का अजीम अहराम जो आज भी दुनिया के 7 अजीबात में शामिल है। लेकिन कुछ कदीम रिवायात एक और हैरत अंगेज कहानी सुनाती है, देव हैकल मजदूरों की, जिनका कद आम इंसान से 50 गुना ज्यादा था। 4,500 साल कबल, जब मिस्र में पुरानी बादशाही का दौर था, फिरौनों के लिए अहराम तामीर किए गए। उनका अकीदा था कि मौत के बाद जिंदगी है और अहराम रूह के लिए एक महफूज रास्ता है। लेकिन इन अहरामों की तामीर में सिर्फ इंसान शामिल नहीं थे। कहा जाता है कि देव हैकल मेहनतकश, बहुत बड़े और मजबूत जिस्मों वाले, इस अजीम मंसूबे में शरीक थे। उनका कद इतना बुलंद था कि वो पूरे महलों से ऊंचे नजर आते। इन देव कामत इंसानों को कुदरत के मुहाफिज कबीलों की औलाद कहा जाता है, जो देवताओं के हुक्म पर इंसानों की मदद को आए थे। ये देव पैकर मजदूर बहुत बड़े पत्थरों को बासानी उठा लेते थे, जिन्हें आम इंसान कई दिनों में हिला भी न पाए। कहा जाता है कि अजीम अहराम में 35 लाख पत्थरों के टुकड़े इस्तेमाल हुए, और ये देव हैकल अफराद एक वक्त में कई पत्थर उठा सकते थे। लेकिन वो अकेले नहीं थे। माहिर इंजीनियर, मिमार और कारीगर यानी आम इंसान भी उनके साथ काम करते थे। इंसान मंसूबाबंदी करते, जाविये नापते और नक्शा तैयार करते, जबकि देव कामत अफराद पत्थर रखकर तामीर मुकम्मल करते। ये एक मिसाली इश्तिराक था, ताकत और इल्म का हसीन इम्तिजाज। फिरौन समझते थे कि ये इत्तेहाद देवताओं को खुश करेगा और उनकी रूह को हमेशा की हिफाजत देगा। आज भी जब हम इन अहरामों को देखते हैं तो सोचते हैं, क्या वाकई इंसान ये सब अकेले कर सकते थे? कुछ इसे सिर्फ कहानी मानते हैं, लेकिन कई मुहक्किकीन मानते हैं कि इनमें कोई ना कोई हकीकत जरूर छुपी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब ताकत और इल्म एक हो जाएं, तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। चाहे ये दास्तान हकीकत हो या रिवायती कहानी, अहराम मिस्र आज भी उन देव हैकल मेहनतकशों की अजमत का निशान बने हुए हैं।